हेलो, मैं डॉक्टर जे.के. शर्मा हूँ। मैं कई डेंटल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल, प्रोफेसर, डीन रह चुका हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है, मेडिकल भी, डेंटल भी, दोनों साइड के बच्चों को पढ़ाया है। और मैं सोचता हूँ कि आज आपके साथ डेंटल हेल्थ के प्रति कुछ शेयर करूँ। इसके लिए डेंटल हेल्थ सीरीज़ ये बनाई जा रही है ताकि आप इसको देखें, दांतों के रखरखाव को समझें, कैसे करना है, क्यों करना है और कब कब करना है और कैसे अपने को बीमारियों से बचा सकते हैं, इस चीज़ को समझना है ताकि आपकी उम्र लंबी हो, हेल्थ ठीक रहे और हमेशा आप खाना चबा सकें अपने दांतों से। हम लोग सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। किसी भी दुनिया में कोई भी वेल्थ से ज़्यादा हेल्थ की वेल्थ जो है सबसे ऊपर है। जिसके पास हेल्थ है वो ठीक है, बढ़िया है, वो कभी भी कुछ कर लेगा। इसलिए हेल्थ का रखना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ की ठीक रखने के लिए दांतों का रख रखाव बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि दांतों के 3 काम होते हैं: दिखाना, हंसना, बोलना, चेहरे को मुस्कुराहट देना, ये सब दांत का काम है। तीसरा काम है उसका चबाना, खाना चबाना। खाने को चबा चबा के छोटा छोटा करके वो पेट में जाता है, दूसरे केमिकल से एक्ट होता है और वो फिर आपके शरीर को पचता है। अगर हमारे दांत नहीं ठीक हों तो हमारे ये सब काम तीनों को तीनों बिगड़ जाएंगे। आप देखिए, ना हम बोल पाएंगे, दांतों के बिना बोल भी नहीं पाते हैं ठीक तरह से, और उसके साथ साथ मुस्कुराहट, चेहरे का एक्सप्रेशन सब गायब हो जाता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है। यू डोंट लुक स्मार्ट। एंड देन स्पीच भी अफेक्टेड हो जाती है हमारी, और एस्थेटिक्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, मैस्टिकेशन अफेक्ट हो जाती है, और मैस्टिकेशन अफेक्ट होने से आपका खाना पचता नहीं है और वो शरीर तक पहुंचता नहीं है। तभी एक्सपेक्टेंसी लाइफ की जो है अभी तक जो है 60-65 तक थी, लेकिन चूंकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है इसलिए एक्सपेक्टेंसी और बढ़ गई है, 70-80 तक चली गई है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि दांतों का रखरखाव बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब दांत निकलता है मुँह में, तब से लेकर बच्चे के मुंह से दांत जो एक फंसा पहला सेंटेंस निकलता है, तब से लेकर आखिर दम तक दांतों का रखरखाव बहुत ज़रूरी है। दांतों का रखरखाव रखने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारी किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है कि आप उंगली से साफ़ करिए, दांतन से साफ़ करिए, और फिर उसके बाद आया ब्रश। अब आप देखिए, दांतन से अगर आप साफ़ करते हैं तो वो उसके तो टुकड़े टुकड़े हैं, वो लॉब से इकट्ठे रहते हैं, वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अपनी ताकत नहीं होती। और अगर उंगली से करेंगे तो आप दबाएंगे जब, तो जो मटेरियल साफ़ करने का है वो दांतों के आसपास लग जाएगा, सफाई करेगा ही नहीं। सफाई सिर्फ वहीं होगी जहाँ वो उभार होता है दांत का, बाकी जगह नहीं होगी। इस मामले में आप देखिए कि आपका ब्रश जो है सबसे अच्छा है। ब्रश एक तरफ आपका देखिए, ब्रश मेरे हाथ में ब्रश है, ये एक तरफ से प्लास्टिक में ये जुड़ा हुआ है, जकड़ा गया है, और इसके टफ्स बने हुए हैं, छोटे छोटे टफ्स बने हैं, ब्रिस्टल टफ्स बने हैं, और कई टफ्स मिलके आपका एक ब्रश बना है। इन टफ को मिला के जो ब्रश बनता है वो एक तरफ से प्लास्टिक में जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ काम करने के लिए फ्री रहता है। अब इस ब्रश को हम लोग करते हैं, ये दांत के ब्रश अंदर तक चला जाता है, 2 दांतों के बीच में भी चला जाता है। दांत के ऊपर जो कर्वेचर होते हैं, दांत के जहाँ खाना चबाते हैं, वहाँ सतह जो आपस में एक दूसरे से मिलती है, वहाँ गड्ढे होते हैं, उनको भी जो है आराम से साफ़ कर लेते हैं। इसलिए हमको दांतों को ब्रश से ही सफाई करनी चाहिए, ना कि उंगली से या दांतन से। ये बहुत ज़रूरी है। अब पहली बात है कि अगर जब दांत साफ़ करने के लिए ब्रश ही अच्छा है तो ब्रश हम कैसे सेलेक्ट करें? ब्रश जो हमको बाज़ार में एज के हिसाब से मिलते हैं, इन्फेंट ब्रश, बेबी ब्रश, टीनेजर ब्रश, देन अडल्ट ब्रश। मेनली जो 3 ब्रश हैं आपके, इन्फेंट, बेबी और टीनेजर ब्रश, ये तीनों के ब्रश जो हैं सॉफ्ट होते हैं, ब्रिसल सॉफ्ट होते हैं, उनको सॉफ्ट ही दिया जाता है। लेकिन जो अडल्ट हैं उनमें 5 तरह के ब्रिसल्स होते हैं। अगर आप मीडियम से शुरू करें, मीडियम हार्ड एंड हार्ड, देन मीडियम सॉफ्ट, तो इसमें से ब्रश कौन सा चुने? इन सब ब्रशों में एक के एज के हिसाब से हम लोग चुन ही सकते हैं कि हमारी एज क्या है, बच्चे की एज क्या है, जिसके हिसाब से हम चुन सकते हैं। और अडल्ट के लिए कौन सा ब्रश चुने? जो ब्रश आपको दांत साफ करने की
समझ देता है कि हाँ दांत साफ हो रहे हैं ठीक तरह से, और प्लस आपके मसूड़ों को छीलता नहीं है, वही ब्रश आपका है। दूसरा, उसका हैंडल, ब्रश का जो हैंडल है वो आपके हाथ के हिसाब से ठीक होना चाहिए, हाथ में पूरा ग्रिप उसकी आनी चाहिए ताकि उसको आप अच्छी तरह घुमा सकें, पकड़ सकें और अच्छी तरह से सब दांतों को घुमा सकें। दांतों को सिर्फ बाहर की तरफ ही साफ नहीं होनी चाहिए, अंदर की तरफ, जीभ की तरफ से भी साफ होना चाहिए, दांत के ऊपर से भी साफ होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये दांतों का मॉडल है जैसे हमारे पास, बाहर से हम साफ करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अंदर से भी साफ करेंगे, और ऊपर से जहाँ खाना चबाते हैं वहाँ भी साफ करना चाहिए। तीनों तरफ से दांतों को साफ करें तभी उसकी सफाई होगी। लेकिन इनकी सफाई के साथ साथ एक ज़रूरी है कि दांतों, दो दांत के बीच में जो जगह है उसमें खाना फंस जाता है, और आप देखेंगे कि सबसे पहला दांत जो चौबड़ मुंह में आता है, मोलर आता है, वो आपका खराब हो जाता है, क्योंकि खाना फंसा रहता है, बच्चे साफ नहीं करते हैं, क्योंकि पहला मोलर जो है वो 6 साल की उम्र में आता है, और 6 साल की उम्र में बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता है कि सफाई रखे। इस वक्त माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, उनको खुद ब्रश करना चाहिए ताकि दांत की बचत हो सके। और ये दांत पक्का है, ये हमेशा ज़िंदगी तक चलेगा, मेन काम यही करता है, फर्स्ट मोलर, और फर्स्ट मोलर ही अगर ख़राब हो गया तो फिर उसमें कई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दांतों की मैंने बताया आपको टेक्निक कैसी है। टेक्निक जो है वो बहुत सी टेक्निकें बताई गई हैं, 12-13 टेक्निक्स डॉक्टर्स लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हम लोग ब्रशिंग टेक्निक पे आते ही सीधा सीधा ब्रश करने लगते हैं, यूँ करके, और वो ही चलता है, वो ही करते हैं हम लोग सब। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ब्रश जो है वो चारों तरफ से करें, ब्रश को बहुत ज़ोर से मत करें। बहुत ज़ोर से करने से उसकी नेक जो है दांतों की घिस जाती है, तो उसमें ठंडा गर्म पानी लगना चालू हो जाता है। ब्रश को करें, धीरे धीरे करें, समय दें, और उसको चारों तरफ से दांतों को साफ करें, अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, और दांतों को अलग अलग, ऊपर के दांत सेपरेट, नीचे के दांत सेपरेट करें, तो सफाई अच्छी तरह हो सकती है। थोड़ा समय ज़रूर दीजिए, से 3 to 4 मिनट, 5 मिनट्स तक करेंगे, और उसका अच्छा खुला करें, ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने ब्रश का ध्यान कैसे रखें, ब्रश को कैसे चेंज करें। ब्रश को आप ब्रशिंग करने के बाद अच्छी तरह धोइए। दूर से अगर पानी फेंकेंगे ब्रशेस पे तो अल्टीमेटली सारा टूथपेस्ट उसमें निकल जाएगा, और फिर आप इसको खुली हवा में टांग दीजिए, किसी कंटेनर में मत रखिए, कोई कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। उसके बाद वो हवा से अपने आप सूख जाएगा, उसके ब्रिस्टल की ताकत लौट आएगी, और रात को फिर ये करने को तैयार हो जाएगा। हम ब्रश कब करें? सुबह उठ के ब्रश को करिए, और रात को सोने के पहले ब्रशिंग खाने के बाद ज़रूर करिए। क्यों कि डेंटल प्लैक जो बनती है, जिसको गंदगी बोलते हैं, जो हमें लगता है हमारे दांतों की सरफेस को जीभ की सरफेस के साथ मिलने नहीं दे रहा है, कोई चीज़ उसमें बीच में है, दिखती नहीं है। अगर आप बिस्मार्क ब्राउन जब कुछ ऐसी डाई लगाएंगे वो तो नजर आने लगी, अदरवाइज वो दिखती नहीं है। उसको साफ करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो 12 घंटे में बनती रहती है, हर 12 घंटे में 8 to 12 आवर्स में वो बनेगी और आपके दांतों में जाएगी। तो बेस्ट है कि आप सुबह उठ के रात को सोने के पहले ब्रश करें, और उसके बाद ही खाने पीने का कार्यक्रम करें। आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश भी मिल रखे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेज भी मिल रखी हैं, जिसमें वाइब्रेट करके दांतों को साफ किया जाता है। इलेक्ट्रिक ब्रश है, उसमें ब्रश लगा दिए बिजली से, और वो ब्रशिंग चार्ज हो जाता है। चार्ज करने के बाद ब्रश, उसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक जो रोबोट की तरह सिखाई जाती है, वो साफ करती दांतों को। लेकिन सबसे मैं कहूँगा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि मैनुअल ब्रशिंग इज़ इनकम्पेरेबल, वो सबसे अच्छी है, जिसको अपने हाथ में पकड़ के ब्रश करें, समय की ब्रश करें, ठीक तरह से ब्रश करें। ब्रश जो है वो ब्रशिंग करने की टेक्निक करते करते आप कम से कम एक ब्रश को 1 महीने तक रखिए। 1 महीने तक इसके ब्रिस्टल ठीक रहते हैं। उसके बाद जैसे घर का सारा सामान, दालें चावल सब आता है, वैसे ही आपको ब्रश भी आना चाहिए। एक के लिए नहीं, सब के लिए आना चाहिए। और बच्चों के ब्रश को खुद करिए, बच्चों में मत रहिए, ये ध्यान रखिए इस बात का, ताकि बच्चों के दांत हमेशा ठीक रहें, दिक्कत ना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दांतों के ब्रश को जब करें तो चारों तरफ से साफ करें, प्लस उसके दांत की सिलेक्शन, ब्रश की सिलेक्शन ठीक तरह से करें, और उसके बाद फिर आप ब्रशिंग करके अच्छी तरह से
कुल्ला करें और जीभ को भी साफ़ करें। जीभ को साफ़ करने के लिए आपके पास मेनली प्लास्टिक क्लीनर दिए जाते हैं, स्टील क्लीनर दिए जाते हैं। कुछ लोग ब्रश से भी कर लेते हैं, किसी से भी करिए, लेकिन ये समझ के करिए कि जीभ आपकी बहुत कोमल है, कोमल तत्व है इस टिश्यू में, और उसको ज़ोर से करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। धीरे धीरे करिए, साफ़ करिए, क्रिस क्रॉस करके करिए। क्रिस क्रॉस मीन्स एक मोशन ऐसे, एक मोशन ऐसे क्रॉस करके दीजिए, ताकि दांतों की सरफेस, जीभ की सरफेस साफ़ हो सके ठीक तरह से। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है दो दांतों के बीच में जो खाना फंसा है, जो थोड़ा बहुत फंस जाता है, जो दिखता नहीं है, वो हम कैसे साफ़ करें, उसको बहुत ज़रूरी है। दो दांत के कहने का मतलब कि ये मुझे इसके दो दांत के बीच में जो जगह है, ये क्रीवाइसिस, प्रॉक्सिमल सरफेस, जो जहाँ पे दांत आपस में दोनों मिलते हैं, उसके नीचे जब खाना फंस जाता है तो मरीज़ को, जब पेशेंट को, जब आम जनता को पता नहीं लगता है तो दांत के नीचे खाना फंसा है। उस खाने से दांत की कैविटी बन जाती है, दर्द शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है, फिर और वो दांत दर्द करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली उसमें वेरियस ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, और ट्रीटमेंट करके बचाना पड़ता है, अगर नहीं बचता तो निकालना पड़ता है। अब ये बात है कि हम दो दांतों के बीच में जो सफाई करनी है वो कैसे करें। हमारे पास सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है डेंटल फ्लॉस। फ्लॉस मीन धागा। ये धागा स्पेशल धागा थोड़ा सा होता है, इस धागे को वैक्स में ट्रीट किया जाता है। टोटल धागा जो है फ्लैट है, राउंड नहीं है, और फ्लैट धागा फाइबरस भी है, और उसको वैक्स में निकाला जाता है ताकि वो दो दांतों के बीच में स्लिप कर जाए आराम से। और इसमें देखिए ये ब्रश मिलते हैं, कई तरह के मिलते हैं, इंटरडेंटल फ्लॉसिंग। तो ये आपका धागा जैसे निकले यहाँ से, तो इसमें आपने यूँ काट लिया, यूँ करके कर लिया, निकाल लिया। निकाल के और दांतों के बीच में आप सफाई करने के लिए आप ये देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और खाने को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इंश्योर करिए कि वहाँ खाना नहीं फंसना चाहिए। अब प्रॉब्लम होती है किसी को, कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कैसे रखें हाथ को, किसी उंगली को करें, कैसे करें। तो बेस्ट रहता है भाई, इसको आप उंगली में ऐसे एक तरफ एंकर कर लीजिए, दूसरा फ्री करिए और उसको ऐसे रखिए। तो आप देखेंगे कि खाना जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो एकदम उसके नीचे फंसे हुए हैं, जो दिखते भी नहीं है, वो आपके बाहर आने लगेंगे और वो आपके दांत को बचा सकते हैं। इसलिए ये डेंटल फ्लॉसिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ कई दांतों में बहुत स्पेस होती है, दो दांतों में जगह होती है, उस जगह में दांत का धागा जो है बहुत अच्छा साफ़ नहीं कर पाता, तो उसके लिए आपके इंटरडेंटल ब्रश रखें। तो ये देखिए मॉडल ये जैसा है, इसमें आप ब्रश देखिए, इंटरडेंटल ब्रश है ये वाला। इसमें आपने ऐसे इसके घुसाया, इसमें किया अंदर, और इसको ब्रश किया, ये ऐसे करके ब्रश कर सकते हैं। तो ये दांतों की सफाई पूरी तरह करेगा जैसे ब्रश करता है बाहर से। और ये इंटरडेंटल ब्रश, इंटरडेंटल मीन्स दो दांतों के बीच में जो जगह है उसको साफ करने के लिए। और इंटरडेंटल ब्रश की इस्तेमाल करने से इज़ द टेक्निक इज सेम। धागे की चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ है, लेकिन धागा पतला है और स्पेस अगर ज़्यादा है दांतों में, तो उसको साफ करने के लिए आपका ये ब्रश काम आएगा आपके। तीसरी चीज़ जो आपके पास है इस वक्त, बड़ी अच्छी चीज़ है, कई लोग ब्रश भी नहीं कर पाते हैं, इसको धागा भी नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए सबसे बेटर पिच, वाटर पिच, पानी की बौछार। एक तेज़ पानी इसमें से आता है, देखिए इसे, इसमें चलता है, पानी ऐसे बाहर निकलता है और उससे तेज़ बौछार आती है। अगर दो दांतों के बीच में रखेंगे आप, इसे इसमें रखेंगे ऐसे करके, तो पानी जब चलेगा तो सारा गंदगी वहाँ से बाहर ले जाएगा और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही उसको हाथ लगाना है, ना धागा लगाना है, ना ही इंटरडेंटल ब्रशिंग करनी है। तो इन सब बातों करने से बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने दांतों की सफाई ठीक तरह से करें, उसको ठीक तरह से समझें, ताकि हम दांतों के ट्रीटमेंट के खर्चे से भी बच सकें और दांतों को लंबी उम्र दे सकें, और लंबी उम्र देने से अपनी लाइफ को भी लंबा कर सकें। उसके साथ साथ आप देखिए, इसके साथ और क्या चीज़ करना चाहिए हमको, एक्स्ट्रा केयर, वाइट
खाने से डाइट आपकी फाइबर्स हो ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे मीट है, कटहल है, अमरूद है, सेब है, ये ऑल फाइबरस फूड खाने से दांतों की तरबियत रहती है, ठीक रहते हैं और सफाई भी साथ साथ होती है। लेकिन अगर चिपके पदार्थ खाएंगे, जैसे चॉकलेट है, केला है और टॉफ़ीज़ हैं, इन चीज़ों को खाने से वो दांत में चिपक जाती हैं, फिर वो बच्चे साफ़ नहीं करते हैं और वो अंदर तक दांत को सड़ा देते हैं और पता भी नहीं लगता इस चीज़ का कि कब सड़ा, क्या हुआ, और दांत खराब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खाने के बारे में देखें कि खाना हम ठीक तरह खाएँ। तीसरी बात जो है, हम लोगों को जब दांत साफ़ करते हैं तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मुंह के अंदर कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, कोई अनटूवर्ड चीज़ तो नहीं आ रही जिसकी वजह से कोई बीमारी बन सकती है, क्योंकि इतना करने के बाद भी बीमारियां होती ही हैं और बीमारी दिखाने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर हम शुरू में थोड़ा अपन ध्यान रखें, अगर हमारे मुँह में कहीं भी दर्द हो रही है तो डॉक्टर को दिखाइए। अगर कहीं सफ़ेद पैच है, सफ़ेदी झलक रही है, अगर गुलाबी मसूड़ा है या गाल गुलाबी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर वहाँ पे वाइट पैच है, सफ़ेद हो गया है, तो ज़रूर देखिए, चाहे वो सफ़ेद पैच छोटा है, 5 मिलीमीटर का, 2 मिलीमीटर का क्यों ना हो, उसको दिखाइए कि भाई ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हुआ। तीसरा, इम्पैक्टेड दांत कई दफ़ा सीधे नहीं आते हैं। आप देखेंगे कभी कभी वो इम्पैक्टेड हो जाते हैं, कभी टेढ़े निकलते हैं, कभी पीछे घूम के निकलते हैं, कभी बोन में फंसे रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात, स्पेस, उनमें कोई स्पेस होती है बाहर, तो उसमें खाना चला जाता है, वो 2 दांतों को ख़राब करेगा। तो बेटर है कि उसका चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि दांत अगर नहीं ठीक तरह निकल पा रहा है तो उसको सर्जिकल तरीके से दांत को बाहर निकाला जाए। ऑर्थोडोंटिक तरीके से भी बाहर दांत को निकालते हैं। और तीसरा, अगर ये सब चीज़ें नहीं फेल हो जाएंगी तो उन दांतों को निकाला जाएगा, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो उनमें दूसरी बीमारियाँ, सिस्ट, ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं हमारे। तो इन सब बातों को करने से एक बात समझ आती है कि भाई दांतों को रख रखाव बहुत ज़रूरी है। हम लोग मानते हैं कि दांतों के ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली हैं, उनका रीइंबर्समेंट भी नहीं होता है और पॉकेट पे ज़्यादा बोझा पड़ता है। बेस्ट रहता है अगर आप अपने दांतों का खुद ख्याल करें, मुंह का खुद ख्याल करें, उसको देखें, जो बातें अभी बताई गई हैं उनका पालन करें, तो मैं समझता हूँ कि आप पूरे हेल्दी माउथ के साथ पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे, कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर करें मेरे साथ, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे लिख के भेजें, तो मैं उस पर ज़रूर जवाब दूँगा आपको और आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा।